ऑपरेशन ब्लू स्टार वह घटना है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया, जिसके जख्म सिर्फ पंजाब ने ही नहीं बल्कि इसकी टीस पूरे देश ने महसूस की। एक समय पंजाब देश का सबसे अमीर और विकसित राज्य था, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब पंजाब के नौजवानों ने हथियार उठाए। क्यों पंजाब में हिंदुस्तान से अलग देश खालिस्तान की आवाज उठी? क्यों आतंकवाद से हजारों लोगों की मौत हुई? बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि क्या आतंकवाद को सरकार और राजनीति ने खुद न्योता दिया था? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पंजाब के सबसे बुरे दौर की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी की हार से। वर्ष 1977 के पंजाब विधानसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त हार मिली। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार बनी और तभी कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर पंजाब में उथल-पुथल मचा दी। नाम था जनरैल सिंह भिंडरावाले। जनरैल सिंह भिंडरावाले अमृतसर के प्रभावशाली दमदमी टकसाल का जत्थेदार था। राजनीति में उसके दखल के पीछे थे ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी। जैल सिंह उस दौर में पंजाब के बड़े नेता हुआ करते थे। इंदिरा गांधी, संजय गांधी और जैल सिंह ने पंजाब में अकाली दल को पछाड़ने की योजना से भिंडरावाले को मोहरा बनाया। भिंडरावाले और दिल्ली के बीच किस तरह का दोस्ताना फल फूल रहा था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में बाकायदा इंटरव्यू हुआ, जिसका उल्लेख वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में किया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य जैल सिंह और दरबार सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने मिलकर 2 सम्मानित व्यक्तियों का चुनाव किया और उन्हें संजय गांधी से मिलवाया। पहला व्यक्ति संजय गांधी को कुछ खास नहीं जचा, लेकिन भिंडरावाले का अक्खड़पन और तीखे तेवर उन्हें बहुत पसंद आए। संजय को लगा कि अकाली दल को टक्कर देने के लिए वो एकदम सही व्यक्ति है। नैयर लिखते हैं, संजय के दोस्त और सांसद कमलनाथ ने मुझे ये बताते हुए कहा था कि हम कभी कभी उसे पैसे भी देते रहते थे। दूसरी तरफ 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी और अमृतधारी सिखों के बीच हुई खूनी मुठभेड़ के बाद से ही भिंडरावाले चर्चा में आने लगा था। इस दिन 13 अमृतधारी सिख मारे गए थे। बैसाखी के दिन हुई खूनी झड़प के बाद 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी गुरु बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई, जिसमें भिंडरावाले का नाम आया। घटना के बाद भिंडरावाले की मुलाकात पत्रकार कुलदीप नैयर के साथ हुई। भिंडरावाले ने ठेठ पंजाबी में कहा कि कोई मुझसे टक्कर लेके तो देखे, पता चल जाएगा कि सरकार किसकी है। ये बात चल रही थी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह कमरे में आए। वो आकर जमीन पर बैठ गए। कहते हैं, संतों की उपस्थिति में फर्श ही सही है। स्वर्ण सिंह की गिनती तब देश के बड़े नेताओं में होती थी और उन्होंने भी भिंडरावाले के सामने फर्श पर बैठना ही मुनासिब समझा। यह सरकार में भिंडरावाले की हैसियत को दर्शाने के लिए काफी था। लोकसभा चुनाव से पहले संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले के प्रचार प्रसार के लिए नई पार्टी बनवा दी। 1989 के चुनाव में भिंडरावाले ने कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। इंदिरा गांधी ने बीबीसी के कार्यक्रम में कहा था कि मैं किसी भिंडरावाले को नहीं जानती। हाँ, शायद वो चुनाव के दौरान हमारे किसी उम्मीदवार से मिलने आए थे, लेकिन मुझे उस उम्मीदवार का नाम याद नहीं है। इंदिरा गांधी बीबीसी के कार्यक्रम में जिस चुनाव का जिक्र कर रही थी, उसमें इंदिरा गांधी के दल की सरकार की जबरदस्त वापसी हुई थी। जैल सिंह को इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री बनाया। दरबार सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी के साथ पंजाब में राजनीति का नया दौर शुरू हुआ। पंजाब में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार पंजाब केसरी के लाला जगत नारायण लगातार अपने लेखों के माध्यम से भिंडरावाले को लेकर आगाह कर रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। आगे चलकर भिंडरावाले पंजाब के लिए खतरनाक हो सकता है। 9 सितंबर 1981 को लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई।
भिंडरावाले पर हत्या का आरोप लगा। हत्या के 4 दिन बाद पंजाब सरकार ने भिंडरावाले के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तमाम उठापटक के बीच लाला जगत नारायण की हत्या के 6 दिन बाद 15 सितंबर 1981 को भिंडरावाले को अमृतसर के गुरुद्वारा दर्शन प्रकाश से गिरफ्तार किया गया। उस समय के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले की रिहाई की घोषणा करते हुए कहा कि भिंडरावाले के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। इस तरफ भिंडरावाले को लेकर राजनीति चल रही थी, तो दूसरी तरफ पंजाब को अलग कर अलग देश बनाने की मांग भी होने लगी। पंजाब में खून खराबा बढ़ता जा रहा था। अपनी स्वार्थपूर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस भिंडरावाले को राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने दूध पिलाकर बड़ा किया था, आज वह देश के लिए घातक हो गया था। 5 अक्टूबर 1983 को आतंकवादियों ने पंजाब से कपूरथला जा रही बस को देर रात रोका और 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालात बिगड़ते देख अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले के नेतृत्व में उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर के पवित्र अकाल तख्त पर भारी असला बारूद के साथ कब्जा कर लिया। भिंडरावाले इंदिरा गांधी के नियंत्रण से बाहर हो चुका था। थक हार कर इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला किया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना की कार्यवाही शुरू हुई। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि आतंकियों को निकालने के लिए पवित्र स्वर्ण मंदिर में टैंक उतारने पड़े। सेना के विजेता टैंकों ने मंदिर की बाहरी दीवार तोड़कर देश विरोधी तत्वों से श्री अकाल तख्त को मुक्त कराया। 6 जून की देर रात भिंडरावाले की लाश सेना को मिली और 7 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सिख समुदाय को उबरने में वर्षों लग गए।